हाय दोस्तों, वेलकम टू केबीसी क्लासेस। मैं ब्रिजेश सर आप सबका केबीसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज सीयूटी में जनरल मैथ के सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज पहला चैप्टर सीयूटी का पहला चैप्टर मैथ का जनरल मैथ का देखते हैं। तो पहला चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। व्हाट? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यानी वर्ग और वर्गमूल। क्या बालक? वर्ग और वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल देखते हैं। देखो बालक, अब आप लोग धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं, तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव वाले सभी बच्चों के जुबान पे कम से कम 40 तक वर्ग होना ही चाहिए। कितने तक? 40 तक। और हम मानते हैं कि आप सबको 10 तक लर्न होगा। कितने तक? 10 तक लर्न होगा ही होगा। तो आइए मेरे साथ एक बार 11 से 20 तक वर्ग देख लो बालक। पहले ये बताओ 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 12 का 144। 13 का 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का 225। 16 का 256। 17 का 289। 18 का 324। 19 का 361 और 20 का 400। क्लियर? तो कल जब हम लोग मिलेंगे तो ये सारे के सारे आपके जुबान पे होना चाहिए। क्लियर? अब आओ, तो आओ कुछ नंबरों का हम लोग वर्ग कैसे निकालते हैं। क्लियर? तो कम से कम 100 तक तो आपको ऐसे अपने आप को तैयार कर लेना होगा कि देखते देखते संख्याओं का हम लोग स्क्वायर तुरंत बता दें, है ना। तो आओ देखते हैं। जैसे हम लोग 100 प्लस वाले को देखने जा रहे हैं। किसको सर? 100 प्लस वाले को। क्लियर? किसी स्टूडेंट से अगर हम ये पूछ लें कि ये बताओ बालक 102 का स्क्वायर कितना होगा, तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि 100 से कितना अधिक या कम है। तो 100 से ये कितना अधिक है बताओ ना जरा। कितना अधिक है सर? 2। कितना अधिक है? 2। तो जितना अधिक रहता है ना उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। कितना होगा बालक? 4। और हमेशा डबल डिजिट में ही स्क्वायर को लिखते हैं, सिंगल में नहीं। ठीक है ना। तो प्यार से यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। क्या बढ़ा लेंगे जी? 0 बढ़ा लेंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आया? प्यार से यहाँ क्या बढ़ा लेंगे? 0। अगर डबल डिजिट आ जाता है तो बहुत अच्छा, 0 नहीं बढ़ाएंगे। अब देखो उसके बाद क्या करते हैं, जितना अधिक है ना उतना और इसमें जोड़ देते हैं। तो 102 में 2 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 104। कितना आएगा बालक? 104। क्या ये बातें सभी स्टूडेंट को समझ में आई? बता तो दो। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103 का स्क्वायर। ये बताओ 100 से ये कितना अधिक है? तो सर 3। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 09। 9 होगा ना। तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 09। और 3 फिर इसमें चिपका दो, 3 इसमें और ऐड कर दो। 103 में 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 106। क्लियर?
अब किसी स्टूडेंट से पूछ लिया जाए कि 104 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये बताओ 100 से ये कितना अधिक है, 4 ना, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा लल्ला, 16, और 4 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 108 और 16। क्लियर। किसी से पूछ लिया जाए कि 105 का स्क्वायर कितना होगा, बताओ, तो 100 से कितना अधिक है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। देखो ना डबल डिजिट इसमें 12 है ना, तो इसको ऐसा ही लिखेंगे। क्लियर। और 105 में 5 और चिपका दो कितना हो जाएगा 110। तो क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है, बता तो आओ कुछ स्पेशल पैटर्न है, जैसे ये जब किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 दिखे ना तो उसका वर्ग करना और भी आसान है। तो आओ देखते हैं, आप अपने कॉपी पे स्पेशल पैटर्न करके लिख लेना, स्पेशल पैटर्न, स्पेशल पैटर्न करके लिख लेना। क्लियर। जैसे देखो ना, अगर किसी स्टूडेंट से पूछ लिया जाए कि 45 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये बताओ लास्ट में 5 है ना, कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा जी 25 तो आना तय है। यदि किसी नंबर के लास्ट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर करेंगे पक्का लास्ट में 25 आएगा। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 4 है तो एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 5 जा 20, यानी कितना आ जाएगा 20 25। क्लियर। इसी प्रकार बताओ 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ तो जी। तो सर लास्ट में 25 तो आना तय है ना, ये 3 है तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे 4, तो 3 चौके 12, यानी 12 25। बातें समझ में आ रही है। किसी से अगर हम ये पूछ लें, आओ देखो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा भाई, और अच्छे से नोट्स बनाए ताकि अच्छा स्कोर कर सके। आओ देखो, किसी से अगर पूछ ले कि 65 का स्क्वायर कितना होगा, तो क्या बताओगे, यहां तो 25 आना तय है, हाँ ये 6 है तो क्या लेंगे 7, तो 7 6 जा 42, कितना आ गया 42 आ गया। क्या ये बातें समझ में आई। आओ आगे चलते हैं, देखते हैं और संख्याओं का वर्ग कैसे जल्दी निकालते हैं। तो ध्यान दो, मान लो किसी से पूछ लिया गया कि 112 का स्क्वायर बताओ, ये बताओ बालक ये 100 से कितना अधिक है, कितना मोर है, बताओ ना 12, कितना अधिक है 12, और 12 का वर्ग बताओ। चलो आज यहां से चीट कर सकते हो, कोई शिकायत नहीं है, अगर नहीं लर्न है तो लर्न कर लो। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो हमारा नियम ये कहता है कि यहाँ पर 2 डिजिट ही लिखिए। क्लियर। तो सर ये 1 कहाँ जाएगा, तो ये 1 आपके जेब में रहेगा, किस रूप में, कैरी के रूप में, हासिल के रूप में। बात समझ में आई। अब बताओ 112 है तो 12 अधिक है, तो 12 और इसमें चिपका देते हैं, जितना अधिक है उतना और इसमें चिपका दो, तो 112 और 12 कितना हो जाएगा 124, और ये हमारा हासिल है कितना हो गया 125। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। तो इसी प्रकार इसका बताओ 113 का वर्ग बताओ, बताओ तो जरा कितना हो जाएगा, 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169, कितना होगा जी 169। क्लियर। 69 लिखोगे, 1 तो कैरी हो गया, और 113 में 13 और जोड़ दोगे तो 126 हो जाएगा, और एक हमारा हासिल कितना हो जाएगा 127। क्लियर। आइए, ये तो रहा 100 से ऊपर, क्या रहा 100 से ऊपर। अब आइए 100 से नीचे वाले संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिए। हंड्रेड माइनस का है ना, जैसे किसी स्टूडेंट से पूछ लें कि 99 का स्क्वायर कितना होगा, तो अब ये बताओ बालक ये 100 से तो कम है, 100 से कितना कम है, तो 1, कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, तो क्या लिखेंगे 01, अकेले ना हो गया, इसके साथ एक लोग और भेज दीजिए, डबल हो जाएंगे सब, ठीक है 01 हो गया। और
100 प्लस वाले में जितना अधिक था उतना और अधिक कर रहे थे, और इसमें क्या करेंगे, उतना और कम कर देंगे। तो एक कम है ना, तो एक और कम कर दो इसमें से, तो 99 में से एक कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 98। क्लियर, कितना हो जाएगा 98। इसी प्रकार इसका बताओ 97 का स्क्वायर बताओ। 100 से कितना कम है 3, 3 का वर्ग 9, अकेले है ना, 0 लगा दो, इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। क्लियर, 3 कम है, 3 और यहाँ से भी कम कर दो, तो 97 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 94। बात समझ में आ रही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 96 का वर्ग बताइए कितना हो जाएगा, 100 से बताओ ये कितना कम है, 4 कम है ना, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 4 इसमें से और कम कर दो, 4 और कम करो, जल्दी कम करो, कितना आ जाएगा 92 हो जाएगा, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे देखते हैं क्या है। चलो, अब आप लोग से हम जानना चाहते हैं कि 88 का वर्ग कितना होगा, किसका 88 का। अब ये बताओ 100 से ये कितना कम है, तो सर 12। 88 100 से कितना कम है बताओ तो जरा, 12 ना, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144। कितना होता है 144। अब 12 घटाना है, 88 में से 12 घटाइए, जल्दी बताओ 76। कितना हो जाएगा 76। 88 में से 12 घटाओ कितना हो जाएगा 76, और एक हासिल जोड़ लो, कितना हो जाएगा 77 44। तो क्या आप 100 प्लस और 100 माइनस का वर्ग इजली आप निकाल पाएंगे, बता तो दीजिए। हाँ, आओ कल 50 के आसपास आप लोगों को बताएंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्लियर, आओ अभी हम लोग वर्ग निकालना सीखे 100 के आसपास, 100 प्लस माइनस वाले का कल देखेंगे 50 के आसपास। लेकिन उससे पहले आइए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, प्यारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। आज का पहला क्वेश्चन है बालक, √12 प्लस √12 प्लस √12 का वैल्यू कितना होगा। तो देखो बालक, जब कभी भी आपके एग्जाम में, सीयूटी वाले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करिएगा ना कि इसका ऐसा फैक्टर करिएगा कि इनके बीच का अंतर 1 रहे। तो क्या हो जाएगा 3 × 4, 3 चौके 12, अंतर 1 हो गया ना। और यदि यहां प्लस है तो बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा, बस हो गया। क्लियर, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। आओ तो इसी प्रकार इसका आंसर बताओ तो जरा, 20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस इनफाइनाइट तक, इसका मान कितना होगा जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, माइनस है ना तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। क्या आपका आंसर होगा 4 हो जाएगा। क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है, बता तो दो। आप लोगों के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, एकदम निश्चिंत रहें, है ना। पूरे सिलेबस पढ़ जाइए और उसके सारे बेसिक क्वेश्चन पढ़ जाइए, एकदम अंदर आप लोगों में नहीं जाता है। क्लियर ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये पहला टाइप था इस टाइप का। क्लियर, आइए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है। अब आओ, ये कंसेप्ट से गया ना, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, उसका जवाब दो। क्वेश्चन आता है बालक, यदि √x प्लस √x प्लस √x प्लस डॉट इनफाइनाइट इक्वल टू 6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर क्वेश्चन मार्क।
बताओ x का मान क्या होगा, इस कंडीशन में x का मान क्या होगा बताओ ना। तो देखो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपके पास √x प्लस √x प्लस √x इनफाइनाइट तक है और इसका वैल्यू 60 है। क्लियर। तो देखो कितना जल्दी इसका आंसर हम लोग बताते हैं। ये बताओ इस सीरीज का आंसर कितना आया है, 6 आया है ना। अच्छा, और यहां पर क्या है जी, प्लस है। क्लियर, क्या है, प्लस है। तो जब प्लस होता है तो बड़ा वाला उत्तर लेते हैं, ये भी कंफर्म है। जब प्लस होता है तो बड़ा वाला उत्तर लेते हैं। तो छोटा वाला क्या होगा जी, इससे एक कम होगा ना, छोटा वाला इससे एक कम होगा तो उसी से तो मल्टीप्लाई हुआ रहता है। तो 6 5 30, यानी यहां पे 30 रखोगे ना तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा लल्ला, बताओ तो सही, 30 हो जाएगा। क्लियर, बोलो। आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही सेम। और आप सभी जानते हैं कि ये मास्टर बहुत तेज लिखता है ना। मान लो कि माइनस है माइनस है माइनस है और यहां पर आ गया 4, तब x का वैल्यू कितना होगा बताओ। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा जी, कितना वैल्यू दिया है, वैल्यू पर ही आते हैं, 4 दिया है ना, क्या दिया है 4। ये बताओ वही सीरीज है जो हम लोग सीखे हैं। तो माइनस रहता है तो छोटा वाला आंसर आता है ना, बोलो माइनस रहता है तो छोटा वाला, तो बड़ा वाला क्या होगा, इससे एक अधिक होगा, है ना। तो उसी से तो इसमें मल्टीप्लाई रहता है, कितना आ जाएगा 4 5 20, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। तो बस आज इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्त यार दुश्मन को भेजिएगा। दुश्मन को इसलिए कि अगर उसको भेजिए तो वो पढ़ेगा तो आप में भी थोड़ा आग लगेगी पढ़ने के लिए, ठीक है ना। और बताइएगा कि कैसा ये क्लास रहा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्लास कैसा रहा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और भूलिएगा नहीं KBC क्लासेस बाय ब्रिजेश सर। क्लियर, बाय।